So hi everyone and welcome back to the second part of tutorial. मैं काफ़ी देर से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कभी शोर कम होगा और मैं ये ट्यूटोरियल बनाना शुरू करूँगी। वाह, खैर, हाँ, तो मैं वेट कर रही थी कभी शोर कम हो और मैं ट्यूटोरियल शुरू करूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मैंने अपना जो वीडियो है वो मैंने चेक करा था, लाइक मैं देख रही थी एंड मुझे लग रहा है कि वॉइस में कुछ ग्लिच है। लाइक जब भी मैं बात करती हूँ और जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये ऐसे करना है, जब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है ना तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वॉइस गायब हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। वैसे तो मैं कोई माइक वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे ही बोल रही होती वीडियो शूट करते हुए, तो फ़ोन का ही जो वो है स्पीकर है उसी में रिकॉर्ड होता है। बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई होप कि इस वाले वीडियो में वो चीज़ ना हो। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में एज यूजुअली मैंने आपको बताया था कि हम इस वाले पार्ट में जो ईयर्स है और हैंड है वो बनाएंगे, और हो सकेगा तो हम बॉडी को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लाइक जितना हो सके उतना, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम बनाएंगे मैजिक सर्कल, ठीक है। और ये एक स्टिच बना के मैजिक सर्कल को हमने सिक्योर कर लिया है। सिक्योर करने के बाद हम 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे अपने मैजिक सर्कल को। बस ये टूटे ना, हो जाए क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपना स्टिच मार्कर जो है वो यूज़ करेंगे। आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो बॉबी पिन यूज़ कर सकते हैं या सेफ्टी पिन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एंड फॉर द सेकेंड राउंड विल डू 6 इंक्रीज, ठीक है। एंड 6 इंक्रीज का मतलब है कि हर एक स्टिच में हम 2 बार क्रोशे करेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होने चाहिए। 6 आपके पास पहले से थे, 6 आपने इंक्रीज करे हैं, तो टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होने चाहिए एंड ऑफ द रो। इसके बाद हम जाएंगे राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 है हमारा सिंगल क्रोशे राउंड, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। हमें 12 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, ठीक है। इस तरीके से हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, रो कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट स्टिच बचा हुआ है राउंड का, राउंड या रो आप जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है एंड राउंड 4 की तरफ मूव करते हैं। एंड फॉर राउंड 4 विल डू सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। ये 1 सिंगल क्रोशे एंड देन विल डू इंक्रीज, ठीक है। एक सिंगल क्रोशे एक स्टिच में, फिर उसके बाद वाले स्टिच में जो भी नेक्स्ट स्टिच है उसमें इंक्रीज करना है हमें, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। ये वाला राउंड हम ऐसे कंप्लीट करेंगे 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए। तो हम कंप्लीट करते हैं इस राउंड को, एंड ऑफ द रो मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा हो गया। लास्ट इंक्रीज है इस राउंड का, सिंगल क्रोशे इंक्रीज हमारा लास्ट इंक्रीज है। ये ले, एंड ये वाला हमारा रो कंप्लीट हो गया। हम स्टिच मार्कर वापस लगाएंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे और हम है राउंड 5 पे अब। एंड राउंड 5 हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड है एक, ठीक है। अ राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। सो फटाफट हम इसको करेंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड मैं जितना हो सके मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं। सिंगल क्रोशे का राउंड है ये।
नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो इसको फटाफट हम कंप्लीट कर दें और एंड ऑफ द राउंड में हम मिलते हैं, ठीक है। ओके, वी कंप्लीटेड द राउंड 5th। लास्ट हमारा रह गया एक स्टिच एंड उसमें हम लास्ट स्टिच सिंगल क्रोशे करेंगे। हमारा राउंड 5th जो है वो कंप्लीट हो गया एंड राउंड 6 हमारा 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का है। देखिए बैकग्राउंड में डॉग्स इतने ज़्यादा बोल रहे हैं ना। 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, ठीक है। आई डोंट नो मैं इनका क्या करूँ, खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हैं, हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड जब राउंड कंप्लीट होगा तो एंड ऑफ द राउंड में हम मिलते हैं, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 2 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, इसी तरह से हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो में मिलते हैं। सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो। लास्ट हमारा 2 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज रहेगा, ठीक है। अब फाइनली हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का राउंड था ये हमारा और हम थे राउंड 6 पे। राउंड 6 पे है ना, हम राउंड 6 पे हैं। एंड चलिए फिर राउंड 7 की तरफ बढ़ते हैं एंड राउंड 7 विल डू अ सिंगल क्रोशे, 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा जो 7 राउंड है सिंगल क्रोशे का राउंड है, ठीक है। सो कंप्लीट करके हम एंड में यहाँ पे मिलते हैं। ओके, फाइनली हम एंड रो पे आ चुके हैं। इस वाले राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। रिमूव स्टिच मार्कर, लास्ट वाला हमारा स्टिच है हम वो करेंगे एंड विल अगेन पुट आवर स्टिच मार्कर बैक, ठीक है। और हम अब बढ़ेंगे राउंड 8 की तरफ एंड राउंड 8 हमारा होगा 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का, ठीक है। 1 2 3 और इंक्रीज, ठीक है। ये होगा हमारा राउंड 8, 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, 1 2 3 और ये इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है, 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हो, एंड ऑफ द राउंड में हम मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो फाइनली हम एंड पे आ गए और इस राउंड का हमारा लास्ट रह गया 3 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज करना। सो 1 2 और 3 एंड ये हमारा लास्ट इंक्रीज इस राउंड का और हमारा राउंड 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पुट आवर स्टिच मार्कर बैक। सो कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए अभी तक आपका जो ईयर है, ठीक है। राउंड 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम राउंड 9 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एंड राउंड 9 to 12 सिंगल क्रोशे, ठीक है। 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। राउंड 9 to 12 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, ओके। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 9 10 11 12 4 राउंड, ठीक है, सिंगल क्रोशे का है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो हम राउंड 12 पे मिलते हैं एंड ऑफ द राउंड, जब हमारा चौथा राउंड होगा, जब वो एंड होने वाला होगा तो हम यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो चलिए फिर मैं बाकी के राउंड जो है बैक कैमरा करती हूँ और फिर आती हूँ। आप भी 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे कीजिए और एंड में मिलते हैं। तो हम फाइनली आखिरी उसमें आ चुके हैं, कुछ एक स्टिचेस है जिसमें हम काम करेंगे। एंड ऑफ द रो में हम फाइनली काम करते, मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लाइक मेरा फोकस क्रोशे पे चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो क्या हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट अपना यार, ठीक है। ये मेरा पैटर्न जो मैंने लिख रखा है वो है। सो हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 13 की तरफ बढ़ेंगे। राउंड 9 to 12 हमने सिंगल क्रोशे राउंड करा है 4 राउंड का, ठीक है। आज तो राउंड 12 तक हो चुका है, अब हम 13 राउंड की तरफ जा रहे हैं। एंड फॉर राउंड 13 विल हैव टू डू लाइक 3 सिंगल क्रोशे फर्स्ट एंड देन 1 2 3 और उसके बाद डिक्रीज, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज,
2 3 एंड देन डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बिकॉज उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कीजिए, वहाँ पे देखिए। ऐसे इनविजिबल डिक्रीज कहते हैं जो मैं करती हूँ। सो 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, ठीक है। तो हमारा राउंड 13 यही रहेगा, 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज का। तो ये वाला राउंड कंप्लीट करके एंड ऑफ द राउंड में हम मिलते हैं, ठीक है। 3 एंड ये डिक्रीज, एंड ऑफ द राउंड में हम मिलते हैं वाला राउंड कंप्लीट करके। सो हम एंड में है, हमारा लास्ट डिक्रीज है इस राउंड का जो हमें करना है। और हमारा राउंड 13 भी कंप्लीट हो गया। राउंड 14 जो हमारा रहेगा वो हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड रहेगा। 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से सिंगल क्रोशे का हमारा राउंड रहेगा राउंड 14। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एंड ऑफ द रो 24 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। तो आप अपने स्टिचेस को काउंट करते रहिएगा। अगर आप बिगिनर है तो स्टिचेस का ध्यान रखिएगा। और फिर से मेरे बैकग्राउंड में साउंड, ठीक है। तो इस वाले राउंड को हम ऐसे कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशे करते हुए। एंड ऑफ द राउंड हम मिलते हैं, ठीक है। लो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। सो राउंड 14 हमारा कंप्लीट हो गया, सिंगल क्रोशे का राउंड था ये हमारा। अब राउंड 15 करने वाले हैं हम। एंड राउंड 15 जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज का, ठीक है। 2 एंड डिक्रीज। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके उतने पार्ट्स कवर कर सकूँ, एंड इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ डिटेल में एक्सप्लेन। 2 एंड डिक्रीज। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वीडियो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला हमारा राउंड जो है 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ का रहेगा। तो फटाफट हम ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो में मिलते हैं, ठीक है। हम हैं इस टाइम पे राउंड 15 पे। सो ये राउंड कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो मिलते हैं। सो हम एंड ऑफ द रो है, लास्ट डिक्रीज है हमारा इस राउंड का। इट्स डन। अब हम जाएंगे राउंड 16 की तरफ। एंड जो राउंड 16 जो हमारा है वो अगेन हमारा राउंड 16 भी सिंगल क्रोशे का राउंड है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सिंगल क्रोशे करना है। आपके पास स्टिचेस जो है अब राउंड 16 में आपके पास 18 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने 2 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज़ किया हुआ है, तो 18 स्टिचेस होने चाहिए आपके पास। और हम सिंगल क्रोशे करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो में मिलते हैं, ठीक है। सो हमारा राउंड 16 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 17 की तरफ जा रहे हैं। राउंड 17 हमारा रहेगा सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ का राउंड, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे एंड कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो पे मिलते हैं, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हो हम। ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर हम एंड ऑफ द रो मिलेंगे। आपकी ईयर्स कुछ ऐसे दिखने चाहिए, लाइक ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम, तो ये आपकी ईयर्स जो है ऐसा दिखना चाहिए। चलिए फिर ये राउंड कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं। सो ये रहे हम एंड पे, और ये हमारा लास्ट डिक्रीज होगा इस राउंड का। एंड इसके बाद वाला जो राउंड है ऑब्वियसली सिंगल क्रोशे का है, ठीक है। आपके पास अब टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है। और ये हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड रहेगा राउंड 18 और सिंगल क्रोशे का राउंड। इसको कंप्लीट करके एंड ऑफ द राउंड में हम फिर से मिलते हैं। इसको हम एक बार कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम एंड ऑफ द रो में मिलते हैं। ओके, सो हम एंड ऑफ द रो में है। हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया हमने राउंड 18। हम राउंड 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड राउंड 19 भी हमारा 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज का राउंड है, ठीक है। सो कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका। सो नाउ अब हम राउंड 19 में हैं और हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज अगेन, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। अब 4 टाइम डिक्रीज करने वाले हैं इस पूरे रो में। एंड एंड ऑफ द रो आपके पास 8 सिंगल क्रोशे बच जाने चाहिए, ठीक है। सो 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 2 टाइम मेरा हो चुका है। एंड द 3 एंड ये रहा मेरा लास्ट का 4th डिक्रीज, ठीक है। सॉरी मेरा हाथ पीछे चला गया था।
ओके। सो राउंड 19 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो है हम रिपीट रो में वर्क करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्रिएट करने वाले हैं, तो रिपीट रो रहेगा और पूरे 10 रो रहेंगे रिपीट के। हमारे पास 8 स्टिचेस होने चाहिए टोटल ऑफ, ठीक है, और हमें 10 राउंड सिंगल क्रोशे के करने हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, ठीक है। टोटल ऑफ 8 स्टिचेस होने चाहिए हमारे पास, और इसके बाद से हमें 10 रो जो है सिंगल क्रोशे का करना है, जिसमें से एक मैं कर चुकी है, 9 और रह गया, तो 10 रो ऑफ सिंगल क्रोशे करके एंड ऑफ द रो मिलते हैं, ठीक है। सो फाइनली हम एंड ऑफ द रो पे आ चुके हैं। लास्ट राउंड है इस ईयर का, ठीक है। Let me just complete the row. लास्ट स्टिच था इस रो का। लॉन्ग जो है हम यान को लेके और फिर इसको कट कर देंगे। मेरा सीजर कहाँ है? सो जितना हो सके हम थोड़ा सा लंबा ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिलना है, तो लॉन्ग यान को छोड़ के और फिर हम इसको कट करते हैं। सो कट कर दिया हमने, ठीक है। दिस इज समथिंग हाउ योर ईयर शुड लुक लाइक। सी, मैं अपना हाथ ढक कर कह रही हूँ, सी, ठीक है। ये रहा जो हमने पहले पार्ट में हेड बनाया था। सो अगर लगा के देखें तो ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप वो पैटर्न को फॉलो करते हो। हम 2 ईयर्स बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो आप 2 ईयर्स बनाइए एंड दिस इज हाउ योर ईयर शुड लुक लाइक। 2 ईयर्स बना के आप उसको साइड में रख दीजिए एंड लेट्स मेक हैंड, ठीक है। अब हम हैंड की तरफ मूव करते हैं, इसको फोल्ड करके अच्छे से इसको साइड में रख दीजिए, ठीक है, अपने हेड के साथ। अब हम हाथ बनाना शुरू करते हैं। मेरा यान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस हाथ का ही बचा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा मैं यान का पैकेट खोलूँगी। तो चलिए फिर हाथ के लिए शुरू करते हैं। हाथ के लिए वही स्टार्ट विद मैजिक सर्कल, ठीक है। मैजिक सर्कल बनाएंगे एंड देन विल डू 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे अपने मैजिक सर्कल को। मैं उम्मीद करूँगी कि क्लोज़ हो जाए बिना मुझे दुखी करे, ज़्यादा परेशान ना करे, ओके। अब अपना लास्ट वाले स्टिच को मार्क कर देंगे एंड फॉर राउंड 2 विल डू 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। हमारा सेकेंड स्टिच में जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम रहेगा हमारा, 3 ही इंक्रीज होने वाले हैं पूरे राउंड में। सो 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, 1 लास्ट टाइम, 1 सिंगल क्रोशे और ये इंक्रीज, हमारा लास्ट स्टिच इंक्रीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइक जैसे अभी मैंने बोला ना, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे जो मैं है बोलती हूँ ना, वहाँ पे मेरा जो साउंड है वो गायब सा हो जाता है। सो थोड़ा सा ऐसे कट सा लग रहा है, जो कि मैं लगा नहीं रही हूँ ऑब्वियसली, फिर भी पता नहीं कैसे मेरे साउंड में ग्लिच आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर हमारा ये राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से राउंड 3 to 6, ठीक है, 4 राउंड हमें सिंगल क्रोशे का करना है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो 4 राउंड करके सिंगल क्रोशे का एंड ऑफ द रो मिलते हैं हम, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल स्टिचेस आपके पास 9 होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। एक मेरा कंप्लीट हो गया, 3 राउंड और बच गया, वो कंप्लीट करके मैं आपको एंड में मिलती हूँ, ठीक है। सो राउंड 4 के हम एंड पे हैं, लास्ट स्टिच रह गया राउंड 4 का। एंड लेट्स डू आवर लास्ट क्रोशे एंड उसके बाद हम लंबाई इसको खींच के
और यहाँ पे हम कट कर देंगे। मेरा यान भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। या ठीक है, ऐसा कुछ आपका हाथ बनेगा। एंड सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हो आप दूसरा हाथ भी बना लेंगे। सी आपके 2 हाथ बन के रेडी। बनाइए और इसको साइड में रखिए। उसके बाद चलिए हम लेग्स पे वॉक करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर जितना हो सका हम इसमें पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम थिंकिंग अबाउट कि अभी 20 मिनट का वीडियो है तो हम लेग्स को भी इसी में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो मेरा यान ख़त्म हो गया था तो हम बैक विद माय न्यू यान। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे एंड ढूंढना होगा ना, आई डोंट नो कहाँ पे है बेचारा। आई वांट टू से मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअली लेग्स के लिए भी हमें मैजिक सर्कल से ही शुरू करना है। एंड 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यानी मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, हमारा 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल डन। मैं हमेशा बोलती हूँ जो हम स्टार्टिंग में मैजिक सर्कल का फर्स्ट वो जो लेते हैं स्टिच वो कभी भी काउंट नहीं होता है। सो क्लोज करेंगे हम इसको। एंड क्लोज करने के बाद थोड़ा सा मुझे अपना यान वो कर लेना चाहिए। क्लोज करने के बाद विल मूव टू द सेकेंड राउंड। एंड सेकेंड राउंड में विल डू 6 इंक्रीज। विल डू 6 इंक्रीज एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट। पहले मेरा फर्स्ट स्टिच ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है इस यान के साथ, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અને हमारा लास्ट स्टिच का इंक्रीज 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं इसकी वॉल्यूम कम कर दूँ, आवाज़ ना आ रही हो बस मेरे बैकग्राउंड में। सो ये 12 सिंगल क्रोशे होना चाहिए आपको एंड ऑफ द रो में। और उसके बाद राउंड 3 to 6 सिंगल क्रोशे राउंड है। 3 4 5 6 4 राउंड है। ठीक है, सिंगल क्रोशे राउंड करना है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो हमारे पास टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। तो टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, एंड 12 स्टिचेस के हमें 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करना है, जिसमें से एक मेरा कंप्लीट हो गया, 3 और करना है, करके फिर एंड में मिलते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो चुका है। वी आर एट द एंड ऑफ द रो। जो कि सिर्फ मैं ही देख रही थी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे राउंड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम यान को जो है कट कर देंगे। अब आपका जो पैर जो आप बना रहे हैं वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका। ठीक है, यान को हम यहाँ पे कट करेंगे और यान हमें लंबा नहीं छोड़ना है, छोटा सा ही छोड़ना है, लाइक दिस ओनली। ठीक है, या ठीक है, इसको बना के हम साइड रख देंगे। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक और लेग बनाएंगे एंड राउंड 4 पे फिर हम मिलते हैं। ठीक है, हमें यान कट नहीं करना है तो राउंड 4 पे हम वापस मिलेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकेंड लेग बनाएंगे। सो सेकेंड लेग का हमारा जो है राउंड 4 है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमें यान कट नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पे हमें रुकना है एंड यहाँ पे हम करेंगे 3 चेन 3 करेंगे। ठीक है, 1 एंड 2, कहाँ जा रही हूँ मैं, और ये
3, ठीक है। चेन 3 करने के बाद हम दूसरा जो लेग हमने बना के रखा हुआ है साइड में, हम उसको उठाएंगे और उसके साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमारे जो लास्ट स्टिच है उससे जो पहला वाला है, सेकेंड लास्ट स्टिच है, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप नॉर्मल यार्न कर रहे हैं यूज़, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हो सके तो अपने स्टिचेस पे थोड़ा सा ध्यान देके उसको सीधा रखने की कोशिश कीजिए कि वो मुड़ ना जाए। जब मुड़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है जोड़ने में, ठीक है। इस तरह से हम ये ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से जो हमें हमारा जो फर्स्ट स्टिच है ये फर्स्ट काउंट हो जाएगा। यहाँ से हमें 11 सिंगल क्रोशे इस वाले पैर में करना है, ठीक है। तो 3, ये जो हमने जो छोड़ा हुआ था यार्न टेल, इसको हम साथ में लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है। 4 5 6 7 8 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हमें जो चेन में करना है 3 सिंगल क्रोशे करना है। सो एक्चुअली पैटर्न से 12 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे इन चेन, 12 सिंगल क्रोशे। आई फील लाइक कि ये फर्स्ट काउंट होना चाहिए एंड उसके बाद 11 ही होना चाहिए, बट आई डोंट नो। खैर, खुद के डिज़ाइन के हुए पैटर्न के साथ ही मेरे को इतने सारे वो है। ये जो हमारे चेन है इसमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। तो आपको अपने चेन का जो वी बनता है उसका जो है एक सिरा ढूंढना होगा, एक एंड। सो 1 2, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वाला सिरा, ठीक है। ये हो गया 3, ठीक है। 3 करने के बाद ये वाले लेग में हम 12 सिंगल क्रोशे करेंगे, हमारा जो सेकंड लेग है उसमें। सो 1 ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए हमारे 12 सिंगल क्रोशे दूसरे पैर में। अब यहाँ पे जो बचे हुए हैं चेन, इसमें अगेन हमें 3 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। हमें यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे निकालना होगा। सो 1, ये रहा हमारा सेकंड चेन, 2 और ये रहा हमारा तीसरा, 3, ठीक है। और ये हमारा जो है लास्ट स्टिच होगा इस राउंड का। सो लास्ट स्टिच को हम मार्क करेंगे, एक सेकेंड। सो लास्ट स्टिच को हमने मार्क कर दिया है। करने के बाद ये हमारा बॉडी का पहला राउंड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको पहले राउंड की तरह काउंट करेंगे। 12 सिंगल क्रोशे, 12 सिंगल क्रोशे और 6 सिंगल क्रोशे चेन में हमारे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए। 1 2 3 4 इंक्रीज, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। बॉडी का हमारा ये सेकेंड राउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 इंक्रीज, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करके 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करके हम यहाँ पे एंड में मिलते हैं। सो हम एंड में आ चुके हैं। एंड में विल डू लास्ट इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑफ हमारे पास 36 स्टिचेस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने 6 इंक्रीज करा है। हाँ, तो 36 इंक्रीज स्टिचेस हमारे पास होने चाहिए। सो फाइनली हम अपना बॉडी भी बना चुके हैं। बॉडी का हम जो है ये सेकेंड रॉ पे हैं। एंड इसके बाद विल डू 3 to 6 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, ठीक है। 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करना है हमें इसके बाद। नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। 2
दे रही हूँ। इस तरीके से हम 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करते हैं और एंड ऑफ द रो में मिलते हैं। सो ओके, हम एंड ऑफ द रो में आ चुके हैं फाइनली, एंड हियर इज़ द एंड ऑफ द रो ऑफ राउंड 4 का आखिरी जो कुछ स्टिचेस है वो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए प्लसी का जो हमारा बॉडी है। ठीक, यहाँ पे रुक के आप लेग्स को फिल कर लीजिए, बॉडी तो अपर पार्ट जो है हम बाद में ही फिल करने वाले हैं। दिस इज हाउ समथिंग इट्स लुक लाइक। और मेरी डॉटर उठ चुकी है एंड सी नीड्स मी, तो बाकी का जो ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।